नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहन भागवत के बयान ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह हड़बड़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। पहले तो आरएसएस ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई और अब इस मीटिंग के बाद भागवत ने खुले मंच से कह दिया है कि 75 का होने पर रिटायर हो जाना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए। एक तरफ भागवत बोले हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी तय हो चुका है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है? आने वाले 2 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में चल क्या रहा है। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहन भागवत के बयान ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ भागवत ने बयान दिया है, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं, आपको क्या लगता है, क्या 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 का होते ही रिटायर हो जाएंगे? पहला सवाल। और दूसरा, आपको क्या लगता है कि अगर मोदी जी रिटायर होने वाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने वाला है? सर। प्रियंका, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके सुधी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, आपको देखना होगा कि ये जो प्रक्रिया चल रही है भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की, इतने दिनों से जो उठापटक चल रही है, ये कोई यूं ही नहीं है। आज का जो जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं मोहन भागवत जी के बयान पे, ये बयान कोई हवा में आया हुआ बयान नहीं है। इससे पहले आप 2 दिन पहले आया हुआ अमित शाह का बयान देखिए कि वो सियासी खेती छोड़ के खेती किसानी की बात कर रहे हैं। उधर वसुंधरा राजे कह रही हैं कि राजनीतिक मौसम कभी भी बदल सकता है। मोहन भागवत जी का ये संदेश देना जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको याद करना चाहिए, मैंने करीब 10 महीने पहले लिखा भी था और एक अपना लेख लिखा था, ट्वीट भी किया था। सत्ता का त्रिशूल, सत्ता का त्रिशूल मोदी जी के पास है और उसको वापस लेना है और मोदी जी आराम से उसको नहीं दे रहे हैं, इसलिए सत्ता का त्रिशूल छीनने की कवायद है। सत्ता का त्रिशूल यानी कि सत्ता में 3 शूल है, एक संगठन है, एक देश की सरकार है और एक जो राज्यों में आपने डमी मुख्यमंत्री बना रखे हैं। तीनों कंट्रोल मोदी जी के पास है। संघ वो कंट्रोल वापस लेना चाहता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। ये संगठन किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार की बपौती नहीं है। संविधान में तो कोई ऐसा नियम है नहीं कि भाई आप राजनीति में या किसी सियासी दल में 75 साल के होने के बाद आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये तो फॉर्मूला आपने खुद गढ़ा था। अगर आपने ये फॉर्मूला खुद गढ़ा था तो आप तो अमल करिए इस पे। तो आप दूसरों के लिए तो फॉर्मूले बना रहे हैं, अपने लिए आपका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये फॉर्मूला याद दिलाने के लिए बयान मोहन भागवत जी का आया है और सीधा सीधा इशारा, अगर हम देखें दूसरे सियासी दल की बात भी करें, तमाम लोगों का यही कहना है कि ये सीधा सीधा संदेश मोदी जी को है। और आज परिस्थितियां जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब मोदी जी के हाथ से सत्ता का त्रिशूल छीनेगा। संघ ने कोशिश की थी कि पहले एक-एक करके छीना जाए, पहले संगठन का कंट्रोल लिया जाए, फिर राज्यों का कंट्रोल लिया जाए और बाद में सत्ता का कंट्रोल लिया जाए। लेकिन जब मोदी जी देने को तैयार नहीं हुए, तो अब निर्णय ये हुआ है कि पूरा का पूरा सत्ता का त्रिशूल इनसे लिया जाए और इनका विदाई समारोह सितंबर में किया जाए, क्योंकि ये 75 वर्ष के हो रहे हैं। जी। जी, तो सर, आपको क्या लगता है कि दावा तो किया जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगा, लेकिन खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री बदलने वाले हैं। 75 साल का रूल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 2014 के बाद लेकर आए थे। आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी, कई लोगों को मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया गया। फिलहाल सर, जिस तरीके से अब आरएसएस ने मोर्चाबंदी की है और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह भी हड़बड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना रिटायरमेंट प्लान बता रहे हैं,
आपको क्या लगता है सर, आगे क्या होने वाला है? राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला तो क्या प्रधानमंत्री भी बदल जाएगा? और आपके हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पक्का और दावेदार आपको कौन दिखाई दे रहा है सर? देखिए प्रियंका, अगर आप देखें राष्ट्रीय अध्यक्ष पे बहुत दिनों से जद्दोजहद चल रही है और जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष फाइनल हो चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय हो चुका है। अब पक्के तौर पे किसका नाम तय हुआ ये तो मैं यहाँ पे नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ आज भी कि संजय जोशी कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते तो पार्टी में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। ये भी ज़ाहिर है कि वो मोदी और अमित शाह के विरोधी माने जाते हैं पार्टी में, तो उनको एक तरह से कमान देना जताता है कि मोदी को कमज़ोर करने की रणनीति कहीं न कहीं संघ कर रहा है। इसी के नाते क्या वो संजय जोशी को लेके आ रहे हैं। उसी के नाते आप देखेंगे कि चाहे शिवराज चौहान हो और चाहे वसुंधरा राजे हों, उनको राज्यों के साथ-साथ केंद्र में भी मजबूत करने की रणनीति संघ बना रहा है। उसी के तहत ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा जो आपने सवाल पूछा है, नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी होगा बहुत जल्दी अगले महीने से 21 तारीख से इसी महीने 21 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन है, तो मुझे लगता है 10 दिन के अंदर हमें नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का मिल जाएगा। सर, खबरें तो राजनाथ सिंह के नाम की भी चल रही है। राजनाथ सिंह का भी प्रस्ताव दिया गया है। दावा ये किया जा रहा है कि आरएसएस भी राजी है और भारतीय जनता पार्टी भी राजी है, क्योंकि आरएसएस की भी मान लेते हैं राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के भी दबाव में आ जाते हैं। तो एक तरीके का डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है क्या सर? संजय जोशी अगर बने तो जाहिर है कि मोदी शाह की नींव हिलने वाली है, लेकिन अगर राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? क्या भविष्य होगा भारतीय जनता पार्टी का? देखिए प्रियंका, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी बनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी वो इनकी सुनेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कंट्रोल पकड़ के रखेंगे और राजनाथ जी सिर्फ इन्हीं की बात सुनेंगे, उनका अपना भी कंट्रोल होगा, ऐसा नहीं है, जी। वो पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। दूसरी बात ये है कि भले ही राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें, उनके ऊपर जो कमान रहेगी या उनको मजबूर अब आप देखिए आज की डेट में नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चला कौन रहा है? अमित शाह जी चला रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही राजनाथ जी हों, लेकिन जो महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, उनमें सहमति संजय जोशी की होगी, ये आप देखेंगे। दूसरी बात ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बने, मैंने पहले ही कहा, कमान जो है और महत्वपूर्ण जो उसमें साझेदारी, हिस्सेदारी रहेगी, वो संजय जोशी की होगी। इसके अलावा आपको ये देखना होगा कि अगर आप राजनाथ जी हों, गडकरी जी हों, दूसरे लोग हों, अगर सरकार में भी ये लोग आते हैं, कल को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री भी राजनाथ बनते हैं या गडकरी बनते हैं, तो वो मोदी जी की जगह नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सियासी दल आपको छोड़ के चले गए हैं या वाजपेयी जी के टाइम पे आपके साथ रहे हैं, उनको साधने में राजनाथ जी भी पीछे नहीं रहेंगे और गडकरी जी भी नहीं रहेंगे। और वो बड़े खुश होके इनके साथ आ सकते हैं। ममता बनर्जी भी इनकी सहयोगी रही हैं, तमिलनाडु का दल भी इनका सहयोगी रहा है और शिवसेना भी इनके साथ रही है, वापस आ सकती है। तो कोई ऐसा हो जाएगा कि मोदी के बाद जो है सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा या भारतीय जनता पार्टी में तबाही आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब मोदी जी का 2024 से पहले का जो जलवा था वो नहीं बचा है। 2024 तक मोदी जी ने बहुत ज़बरदस्त पार्टी को ऊपर तक पहुँचाया है, सारी चीज़ें की हैं, लेकिन 24 के बाद उनके चेहरे की चमक और उनका जो जलवा था वो समाप्त हो चुका है, मेरा ये मानना है। आपने सर गडकरी के नाम का जिक्र किया, तो गडकरी तो पहले भी जब 2024 में ही शपथ ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो कई तरह के उन्होंने बयान दिए। उन्होंने कहा कि मुझे ऑफर मिला था प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। और उन्होंने कई तरह के बयान दिए और एक अभी लेटेस्ट उन्होंने ये बयान दिया है कि गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है, मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने अच्छा काम किया। तो सर, इस तरीके के बयान जो नितिन गडकरी की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो नितिन गडकरी प्रधानमंत्री पद के दावेदारी पर फिर से अपना दावा ठोक रहे हैं? आपकी क्या राय है सर? अगर मोदी जी गए तो क्या गडकरी आएंगे या फिर कि योगी जी भी प्रबल दावेदार हैं? क्योंकि निशिकांत दुबे का भी बयान सर अपने आप में देखने लायक है। उन्होंने कह दिया दिल्ली में जगह नहीं है और 15 से 25 साल तक जगह नहीं है सर।
देखिए, इस सारी कवायद में निशिकांत दुबे को बहुत महत्वपूर्ण मैं नहीं मानता हूँ। वो हम्म। तो मोदी खेमे के हैं और उनसे बयान दिलवा दिए जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ ये देखना होगा, योगी ने भी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अगर हम्म। हमें कोई दिक्कत होती है तो हम तो अपना झोला उठा के मठ में चले जाएँगे। तो वो तो मठ से वापस राजनीति में आए, मठ में तो वो भगवान बुद्ध गए थे, अपना सारा राजपाट छोड़ के मठ पे चले गए थे। और बाबा हम्म। तो मठ छोड़ के राजनीति में आए, तो इतनी आसानी से ये मठ पे नहीं जाएँगे। अगर ये जाएँगे तो दिल्ली से लखनऊ से दिल्ली ही जाएँगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने जैसा आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे संघ हो, ये किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है। संघ का हम्म। एक तरीका रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पे जो बैठता है, वो आसानी से हटना नहीं चाहता। अब अगर आप देखें, अडवाणी जी हटना नहीं चाहते थे और म सफल हो नहीं रहे थे वो। तो इसलिए आरएसएस ने उनको हटाने के लिए तमाम कोशिशें की। पहले राजनाथ को लाए, वो नहीं हटा पाए। उसके बाद गडकरी को लाए, वो नहीं हटा पाए और तीसरी बार जब मोदी को लाया गया, तो मोदी ने उनको रिप्लेस किया। तो आज मोदी को रिप्लेस करने के लिए कोई ऐसा जाना-माना चेहरा आरएसएस को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आरएसएस गडकरी को आगे कर रही है और कोशिश कर रही है कि गडकरी को आगे करके मोदी को हटाया जाए। गडकरी के साथ-साथ ये भी हो सकता है कि चेहरा गडकरी को बनाया जाए, फ्रंट पे गडकरी को रखा जाए और पीछे से फडणवीस को ले आए। तो आरएसएस की अपनी रणनीति है, जो बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में दिखाई देंगी। ये जो आप देख रहे हैं पिछले 1-2 दिनों से, जो एकाएक रिटायरमेंट प्लान होने लगे हैं लोगों के, ये कहीं न हम्म। कहीं उस एक कवायद शुरू हो गई है, जो अगले कुछ महीने में आपको क्रियान्वित होती हुई दिखाई देगी। जी। बिल्कुल सही बात है सर, और साफ दिखाई दे रहा है कि मामला हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब तो सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है। चारा घोटाले में सीबीआई ने केस लगाया है झारखंड हाई कोर्ट में और केस में सुनवाई की मंजूरी मिल चुकी है। तो फिलहाल इन खबरों से तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी आखिरी चाल भी चल दी है। लेकिन इन चालों के बाद, पूरे खेल के बाद, आरएसएस के बयान के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत के बाद बिहार के चुनावों का क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें जानकारी दी, हमारे साथ बातचीत की, हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय राजनीति में भूचाल आने वाला है। आने वाले 2 महीनों में कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंस चुकी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी होने वाले हैं। अब ऐसे हालातों में जैसे दावे किए जा रहे हैं, अगर राजनाथ सिंह नहीं तो संजय जोशी तो जरूर से जरूर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। अब जब संजय जोशी आएंगे तो मोदी शाह की राजनीति का क्या होगा, मोदी की कुर्सी का क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है भागवत के बयान पर, इस पूरी चर्चा पर? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।